हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं सब ग्रुप एनालिसिस के बारे में। सब ग्रुप एनालिसिस आप ऐसे समझिए जैसे प्राइमरी स्टडीज़ के अंदर हम मॉडरेटर लेते हैं। हम ये देखते हैं कि एक रिलेशन किसी थर्ड के लिए, किसी और के लिए दो का रिलेशन आपस में सेम रहता है या डिफरेंट हो जाता है, तो इसको कई बार हम कैटलिस्ट के तौर पे भी बोलते हैं। मॉडरेटर दो तरह का होता है, नॉन मीट्रिक और मीट्रिक। मीट्रिक को बोल देते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट और नॉन मीट्रिक को सिंपल मॉडरेटर बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कहलाती है, नॉन मीट्रिक हो तो सब ग्रुप और मीट्रिक हो तो मेटा रिग्रेशन। पहले सब ग्रुप की बात करते हैं। जब भी हम एक सिंपल सारी स्टडीज़ को लेके चलते हैं, फिक्स इफेक्ट में हम ऐसा मानते थे कि सारी स्टडी ऑलमोस्ट एक ही तरह पे है, एक तरह का काम है, एक डोमेन से आ रही है, तो उनमें एक कॉमन इफेक्ट होता है जिसको फिक्स इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना मिले, आपको लगे डाटा में बहुत वेरिएशन है, तब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहीं अलग अलग ग्रुप तो नहीं है, किस होमोजेनिटी कहाँ पर है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं आई स्क्वायर। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास ये कुछ डाटा है। एक बार डाटा को आप ग्लांस करें। 5 स्टडी हैं, 3 स्टडी में R पॉजिटिव है, 2 में नेगेटिव है। क्लियर है? इसमें भी एक बड़ा सैंपल है, इसमें भी एक बड़ा सैंपल है। तो इसका अगर मैं मेटा एसेंशियल में प्लॉट करूं या R स्टूडियो के अंदर और रन करूं, तो हमें हेट्रोजेनिटी देखना होता है सबसे पहले। अब सबसे पहले ये देखा करें आई स्क्वायर। अगर आई स्क्वायर 75 से ज़्यादा है तो आपका डाटा सर्टेनली होमोजीनियस नहीं है, इसका मतलब कुछ तो चल रहा है। तो अगर मैं ऐसा इसको देखूं तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि जिसमें इनका नेगेटिव आया, इनका पॉजिटिव आया। इस कंसेप्ट को बोल रहे हैं मॉडरेटर। अब ये मॉडरेटर क्या हो सकता है? लोगों ने जो बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ किए हैं पेपर्स में, एक तो सैम्पलिंग यूनिट को यूज किया है। दुनिया में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एकेडमिशियंस पेपर लिखते हैं, वो अपने ही बच्चों से पेपर क्वेश्चनर भरवा लेते हैं और फिर उसके ऊपर पेपर लिख देते हैं। उसी को जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो उनके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो बहुत सारे तो मॉडरेटर यही लेते हैं, स्टूडेंट वर्सेस नॉन जनरल पॉपुलेशन, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। बहुत सारे लोगों ने एज को भी मॉडरेटर ले लिया कि अलग अलग एज ग्रुप पे जो हमने, रिमेंबर हम क्या कर रहे हैं, हम पुरानी स्टडीज कलेक्ट कर रहे हैं, उनके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहा हूं कि इसमें जो सैंपल था उनकी एज ग्रुप क्या थी, अगर आप पता लगा सकें। ये ए और बी ऐसा हो सकता है, इट कैन बी ये एक कंट्री में ये दूसरे कंट्री में, ऐसा भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक मैं डाल रहा था कोरिलेशन में एन और आर, अब मैं यहाँ पे तीसरा एक जो ऑप्शनल कॉलम था ना मॉडरेटर, वो भी डालूंगा। और ये कैटेगोरिकल है, फाइनाइट है, ये ए या बी। ये एक ही पेपर में लोगों ने एक से ज़्यादा मॉडरेटर लिए हैं। किसी ने स्टूडेंट वर्सेस कॉर्पोरेट एम्प्लॉय ले लिया, किसी ने एज ग्रुप को ले लिया, किसी ने लैंग्वेज को ले लिया कि प्राइमरी ये जो स्टडी थी ये इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वालों के बारे में थी, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज वालों के बारे में थी। कंट्री भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। देखिए, आपको जब आप प्रीवियस स्टडी कर रहे हैं, आपको मुझे ये समझाना है मैं क्या समझूं दो वेरिएबल्स का रिलेशन कैसा होता है, ये आपने मुझे समझाना है होमोजीनियस, तभी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो इसमें आगे देखें, इसको जैसे ही मैं मॉडरेटर को डालता हूं तो मेरा रिजल्ट अब आपको ऐसा दिखेगा, ये एक अलग, ये ए वाली स्टडी है, ये बी वाली है, और दोनों का आप ये देखें कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग अलग आ गया ना। तो ऐसे केस में अगर आप ये यूज नहीं करते तो बिल्कुल सारा मैशअप आ जाएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट इफेक्ट 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब है अगर ए टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टडी करें तो जिस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं वो एवरेज 0.55 के करीब आता है और काफी ठीक है, 0 नहीं है। बी में सिर्फ 2 ही स्टडी हैं, काफी कम है, उसमें तो ऐसे लग रहा है कि इफेक्ट आएगा -2, लेकिन ये 0 भी हो सकता है फ्यूचर में। तो ये 2 सेपरेट चीजें आ गई हैं, और इसके अगर हम आउटपुट देखें वो भी सेपरेट आएगा। स्टडी ए के लिए ये अपने आप मेटा एसेंशियल आपका कंप्यूट कर देगा, आपको सिर्फ एक 4th कॉलम इंट्रोड्यूस करना है, ए और बी। तो ए की सारी स्टडी उनकी कर दी, इनका आई स्क्वायर देखिए ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल होमोजीनियस है। अब हम बहुत कंफर्टेबली प्रिडिक्शन कर सकते हैं इसकी। इसी तरह से जो बी है, इसका आई स्क्वायर ये भी ऑलमोस्ट 0 है, ये भी काफी, या ये बोलिए कि बहुत ही कम है यहाँ पे। लेकिन अगर आप कंबाइंड देखते हैं तो 94, विच डजेंट मेक सेंस। तो हमें हमेशा मॉडरेटर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो एक बार हम इसको करके देख लेते हैं एक्सेल में। तो मेरे पास ये मैंने लिया था रोल ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी इन द थ्योरी। तो इसके अंदर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लिए, एन और आर तो थे ही हमारे पास। अब जैसे इन्होंने ऑथर्स ने दिया कि सैंपल था
उसमें हॉस्पिटल वर्कर, जनरल पॉपुलेशन, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो जो भी स्टूडेंट थे उनको तो मैंने कर दिया स्टूडेंट और बाकियों को कर दिया मैंने अदर्स। तो मैंने 2 ही कैटेगरी बना ली, प्रेफरेबली 2 होनी चाहिए आपके पास यहाँ कैटेगरी। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मेटा एसेंशियल में मैंने डाटा कॉपी पेस्ट कर दिया था, ये स्टडी है, 40 स्टडी हैं, इनका सबको इंक्लूड कर लिया, कोरिलेशन डाल दिया, ये डाल दिया। और अगर मैं फॉरेस्ट प्लॉट देखूं अभी, तो सबसे पहले आई को देखिए, 95% नहीं, बिल्कुल भी होमोजेनिटी नहीं है। इसके ऊपर फिक्स कर रखा है, इसको रैंडम कर देते हैं। ये तो रैंडम पे ही काम करें आप, ओके। इससे रैंडम करने से आई पे चेंज नहीं पड़ता, वेट पे चेंज पड़ता है। तो अगर एक बार हम अपना देखें ओवरऑल आउटपुट, अब देखिए इसमें जस्ट एक ग्लांस करें, आपको लग रहा है क्या एक तरह के रिजल्ट आ रहे हैं? कोई कहीं है, कोई कहीं है, कुछ भी ठीक है, 0 नहीं है, पर वेरिएशन नहीं लग रहा आपको? कितना ज्यादा वेरिएशन है। इसका एक कैसे बना रहे हैं? ये एक बना तो दिया हमने 0.519, पर ये सेंस नहीं कर रहा। मॉडरेटर एनालिसिस करके देखें यूज। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट पे काम करके देखता हूं। तो यहां से जो स्टूडेंट वाला है, इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, स्टूडेंट या अदर्स। कॉपी किया और इसको हम पेस्ट कर देते हैं अब अपने सब ग्रुप के अंदर, पेस्ट। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। फॉरेस्ट प्लॉट पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सब ग्रुप एनालिसिस में अब हमारे पास 2 सेपरेट हो गए। ये अदर्स के लिए है और ये स्टूडेंट्स के लिए है, 2 सेपरेट आ गया है। अगर हम यहाँ पे देखें इनके प्लॉट, फॉरेस्ट प्लॉट, ये तो पहले ग्रुप का है, खुद भी अभी भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन लग रही है। ये दूसरे ग्रुप का है, इसमें खुद भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है अभी तो, यानी ये हमारा सही प्रिडिक्टर है नहीं। आई स्क्वायर कितना आया अब हमारा दोनों का? इसका आई स्क्वायर है 94%, ओके, बहुत हाई वेरिएशन है। 95% नहीं, ये तो प्रिडिक्टर नहीं बना। अब वैसे भी देख रहे हैं होमोजेनिटी के जो हम करते हैं आइडेंटिफायर, उसमें से मुझे सबसे पसंद है फॉरेस्ट प्लॉट। ये वैसे ही सारी पिक्चर बता देता है। इतनी हेट्रोजेनिटी आपको दिख तो रही है, कैसे इसका एक बना रहे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट या इससे बात नहीं बनेगी, स्टूडेंट या अदर से। और कुछ करके देख लेते हैं। तो एक में कि जिनका आर, वैसे ये सही तरीका नहीं है, पर एक सिंपल देखने के लिए, जिसका आर 0.5 से ज्यादा है उसको 1 लिया, छोटा है उसको मैंने 2 लिखा। हालांकि ये बेसिस नहीं है हाई लो का, लेकिन आपके पास कोई तो प्रीवियस डाटा के बेस पे हो, स्टैटिस्टिक्स को यूज करके। अभी तो ये आप देख ही रहे हैं, इतने हमने डिटेल, कहीं पे क्विट स्मोकिंग है, कहीं पे हमारा रिसाइकलिंग है, बायोलॉजिकल है, ब्लड है, सबके अंदर अलग अलग डोमेन में क्या हमारे रिलेशन एग्जैक्टली सेम रहेंगे? मे नॉट बी। तो कोई तो एक बाइंडिंग फैक्टर होगा ना, वो स्टडी करें। यानी अब हमें न केवल आर और एन लेना है, बल्कि जितने ज्यादा कॉलम आप उसके बारे में यहां लिख सके ना उस स्टडी के बारे में, उतना मॉडरेटर पे हमें ये हेल्पफुल रहेगा। मॉडरेटर एनालिसिस पे मॉडरेटर एनालिसिस करें जब आपका आई काफी छोटा आना चाहिए। उसके बाद जैसे अभी भी इस स्टडी में तो ये 84 आ रहा है, तो ये तो सही नहीं है, इसमें खुद में वेरिएशन है। और देखिए और क्या चीज हो सकती है। ये है हमारा इंडिविजुअल एक एक स्टडी का। अगर आपको चाहिए ओवरऑल पूरी स्टडी का क्रक्स दे दे, तो ये जो लिखा है ना यहाँ पे फॉरेस्ट प्लॉट फॉर दिस, इस पे क्लिक करें, ये स्टडी वाइज आ गया। 1 ग्रुप के लिए, ये ग्रुप का नाम है, 1 ग्रुप के लिए यहाँ पर आ रहा है, 2 ग्रुप के लिए इतना आ रहा है, और इनका ओवरऑल इफेक्ट इतना आ रहा है। तो 1 ग्रुप में थोड़ा सा हाई लगता है, 0.6 से ज्यादा, 2 में कम। इस तरह से हम, ये ओवरऑल स्टडी का है, इंडिविजुअल स्टडी का ये निकल कर आ गया है, और ये हमारे स्टेटिस्टिक्स है with the confidence and the prediction level etc. ANOVA between मॉडल हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है, p वैल्यू लेस देन 0.05 है। पर मेन चीज हमारा आई स्क्वायर के ऊपर देखें, अल्टीमेट चीज है, स्टैटिस्टिक्स को छोड़िए, कॉमन सेंस के बेस पे मुझे बताइए रिलेशन कैसा है, उसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड कैसा है विद हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी से इफेक्ट कम हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द सब ग्रुप एनालिसिस। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।